ये कहानी है सीमा और सीमा के परिवार की। सीमा के दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे थे, लेकिन सीमा की सास को उन दोनों बच्चों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। सीमा की सास ममता तो अपनी बेटी के दोनों बच्चों पर प्यार लुटाती थी और सीमा के बच्चों को तो अपने पास भटकने भी नहीं देती थी। ऐसे में सीमा के बच्चों ने अपनी दिवाली कैसे मनाई, आइए देखते हैं। अभी दिवाली के कई दिन थे, लेकिन ममता आज ही दिवाली की सारी शॉपिंग कर लेती है। ममता के हाथों में सामान देखकर सीमा के दोनों बच्चे दादी के पास आ जाते हैं। सीमा बहू, अरे कहाँ मर गई? अरे मैं बाहर से आई हूँ, एक गिलास पानी तो पिला दे। और हाँ, एक कप चाय भी बनाती लाना। इस बहू ने भी मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। कोई काम भी ढंग से और टाइम पर नहीं करती, और ऊपर से ये बच्चे दोनों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दादी माँ हमें भी दिखाओ ना, तुम बाजार से क्या लाई हो? पटाखे लाई हो ना? प्लीज़ दादी माँ, मुझे एक पटाखा दे दो, मुझे पटाखों का बहुत शौक है। हमें तो पापा भी पटाखे नहीं लाके देते और तुम भी नहीं लाके देती हो। चलो हटो, तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। आ जाते हैं। ममता दोनों बच्चों को वहाँ से डांट कर भगा देती है और दोनों बच्चे वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। इतने में सीमा भी चाय लेकर आ जाती है। ममता सीमा को भी उल्टी सीधी सुनाती है। सीमा की सास सीमा को और सीमा के दोनों बच्चों को एक मिनट भी अच्छा नहीं समझती थी। लो मम्मी जी चाय। नालायक, तुझसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता। इतनी देर में लाते हैं चाय बना के? कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ हाँ, तू तो चाहती ये है कि जल्दी से बुढ़िया मर जाए और घर की हर चीज़ मेरे कब्जे में हो जाए। इसीलिए तू मेरे हर काम को दिल से नहीं करती है। शाम को मेरा बेटा राजू आएगा तो मैं तेरी सारी शिकायत करूँगी, फिर पता चलेगा तुझे। माँ जी, तुम मुझसे और मेरे बच्चों से इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर हम भी तो इस घर में तुम्हारे दम से ही हैं। चलो मानो मैं तो पराई बेटी हूँ, लेकिन वो दोनों बच्चे तो तुम्हारे अपने ही खून हैं। मुझसे जवान लड़ाएगी तू? नहीं माँ जी, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। चल जा, आई वहाँ से बड़ी समझाने वाली। ममता सीमा को वहाँ से डांट कर भेज देती है। सेठानी, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। इतनी अच्छी बहू को तुम इतना तकलीफ देती हो, और वो दोनों मासूम बच्चे, उन्हें तो तुम एक नज़र भी नहीं देखती। चुप करो तुम। खबरदार अगर उनकी साइड ली तो। तुम तो अपनी बहू को और बच्चों को सर पर चढ़ा लो, लेकिन मैं सर पर नहीं चढ़ाने वाली। इस तरह ममता सीमा पर जुल्म करती है और शाम को अपने बेटे राजू से भी उनकी शिकायत कर देती है। राजू अपनी माँ की सुनता था, इसीलिए वो फिर से सीमा की डटाई लगाता है, लेकिन सीमा कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। अभी दिवाली के 2 दिन बाकी थे। अनीका दोनों बच्चों के साथ अपने मायके आ जाती है। ममता अनीका को और अनीका के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ममता वो पटाखे अनीका के दोनों बच्चों को दे देती है और वो दोनों बच्चे उन पटाखों से खेलने लगते हैं। अनीका के दोनों बच्चे बहुत शैतान थे, लेकिन नानी के बहुत प्यारे थे। ममता भी वहीं पर बैठी होती है और अनीका के बच्चे भी वहीं पर पटाखों से खेल रहे होते हैं। तभी वो दोनों बच्चे उन सारे पटाखों में आग लगा देते हैं। बच्चे पटाखों को आग लगाकर भाग जाते हैं और सीमा की सास ममता बुरी तरह से जल जाती हैं। और ये सब देखकर अनीका अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल चली जाती है। इत्तेफाक से उस दिन घर पर भी कोई नहीं था, सिर्फ सीमा ही घर पर अकेली थी। सीमा अपनी सास ममता को जलते देखकर जल्दी से अस्पताल ले जाती है और अगले दिन ममता अपने घर आ जाती है। लेकिन सीमा की सास ममता अब दिल ही दिल में पछता रही थी कि जिनको मैं अब तक बुरा समझती आई, जिनसे मैं नफरत करती थी, आज उन्होंने ही मुझे बचा लिया, और जिन पर मैं जान लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, वो ही मुझे जख्मी छोड़कर, जलता छोड़कर चले गए। सच में किसी ने सही कहा है, अपने तो अपने होते हैं। अब ममता सीमा से माफ़ी भी मांग लेती है। बेटी सीमा, मुझे तुम माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अभी तक वो प्यार मैंने तुम्हें नहीं दिया जो प्यार तुम्हें मिलना चाहिए था, जिसकी तुम हकदार थी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ।
आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। देखा ममता, इसे कहते हैं प्यार। जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आती है, रहती है, तुम्हारे ताने बातें सुनती है, लेकिन अफसोस तुम उसे बहू तो बना लेती हो लेकिन कभी बेटी का दर्जा नहीं देती। सच में किसी ने सही कहा है, औरत की दुश्मन औरत ही होती है। आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से सीमा को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानूंगी। और कल दिवाली भी है, हम अब की दिवाली सब साथ मनाएंगे, खुशी खुशी। इस तरह सीमा का परिवार एक हो जाता है और खुशी खुशी वो दिवाली भी मनाते हैं।